अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 23 जुलाई जुमेरात का दिन, कुछ बहुत अहम तरीन खबरें, तफसीलात। इमरान खान के बेटे का ट्वीट सामने आया है और उसमें वो क्या बात कर रहे हैं वो आपके सामने रखेंगे। चीज़ें किस तेज़ी से पाकिस्तान में ड्रामाई अंदाज में तब्दील हो रही हैं, मुल्क पूरी दुनिया में, हमारे मुल्क में तो हो ही रही हैं, पूरी दुनिया में किस ड्रामाई अंदाज से बड़ी अहम तब्दीलियाँ हो रही हैं, तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर करें। जो सब्सक्राइब करें सबसे पहले तो उनका बहुत शुक्रिया, जितने नए आने वाले सब्सक्राइबर्स हैं उनका बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इजहार भी करें, कंटेंट को जितना शेयर कर सकते हैं करें। यानी ऑब्वियसली आप सबकी सपोर्ट चाहिए। पाकिस्तान में आजकल सहाफ़त करना कोई आसान काम नहीं है और छोटे-मोटे ही हम सहाफ़ी हैं, इतने कोई बहुत बड़े सहाफ़ी भी नहीं है। तो जितना जो आप सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के थ्रू, कंटेंट को शेयर करने के थ्रू वो ज़रूर करें। आगाज़ करेंगे इमरान खान के बेटे का एक ट्वीट सामने आया और वो कह रहे हैं कि आज 1100 दिन हो चुके हैं जब से इमरान खान प्रिज़न में हैं। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि मार्च में आखिरी इमरान खान से हमारी बात हुई थी और हमारी कितने-कितने महीनों तक, हफ्तों की बात नहीं की, उन्होंने कहा हमारी कितने-कितने महीने बीत जाते हैं, गुज़र जाते हैं, हमारी खान साहब से बात नहीं हो पाती। तो ये इमरान खान के बेटे कह रहे हैं और वो पूरा मुद्दा बेसिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि जब वो किसी मीडिया पे अपीयर होते हैं, इमरान खान के साहबजादे कासिम सुलेमान या दोनों में से कोई एक भी, या जब वो ट्वीट करते हैं तो उसको बैनुल-अक़वामी तौर पर किस कदर अटेंशन मिलती है और इंटरनेशनल मीडिया उस पर कितनी बात करता है। एक जानिब हम पाकिस्तान में अदालती जो है वो कहते हैं हम बड़े आज़ाद हो गए हैं, हमारा मीडिया बड़ा आज़ाद है, हम जी सालसियाँ करा रहे हैं, लेकिन एक जानिब पाकिस्तान का साबिक वज़ीर-ए-आज़म जिसको अपने बेटों से बात करने की इजाज़त नहीं है। अभी पिछले ही दिनों जिस तरीके से जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से एक हमारे सर पर डंडा पड़ा है और हमें एक वार्निंग इशू की गई है, पहली वार्निंग कि जीएसपी प्लस स्टेटस जो है उससे आपको निकाला जा सकता है, उसको रिवाइज किया जा सकता है, उससे पहले उसको देख लें। कुछ हमारे बाकायदा चैप्टर्स दिए गए हैं जिसमें हमारी जुडिशरी है, हमारा मीडिया है, हमारे वोटर्स के साथ जो कुछ किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद हम आज इंसानी हुकूक के ऊपर ऑब्वियसली बात हुई, लेकिन हम आज देख रहे हैं कि किस तरीके से साबिक वज़ीर आज़म के हुकूक की ही जो है वो किस कदर हक तलफी हो रही है। ये हम हमारे सामने उनके बेटे की ट्वीट और फिर उसको इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जितनी कवरेज मिलेगी वो भी हमारे सामने। एक जानिब ये सारी सिचुएशन है, दूसरी जानिब जो बहुत इंपॉर्टेंट एक अपडेट है जो आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो पंजाब के अंदर बारिशें हैं और ऑब्वियसली ये वो पूरा एक टाइम पीरियड होता है जिसमें बहुत तबाही आती है, लेकिन उसको उस तरीके से मीडिया नहीं दिखा रहा। अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो वो भी नहीं दिखा रहा। इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बहुत सारे पॉलिटिशियंस ये क्लेम कर रहे हैं या ये बात कर रहे हैं कि मीडिया के ऊपर जैसे ये सब कुछ दिखाने पर पाबंदी है। पंजाब के अंदर सैलाब से जो तबाहियाँ आ रही हैं उसके ऊपर मीडिया कुछ नहीं दिखा रहा। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसके ऊपर सवाल उठाती है। इन दोनों जो सियासी जमातों की भी अजीब सी सियासत है, यानी वैसे ही एक दूसरे के ऊपर तानेबाजी भी करते हैं, अंदर-अंदर ही एक दूसरे की ठीक-ठाक असलियत जानते हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग को भी असलियत जानती है, अपनी भी जानती है, नून लीग का भी सेम है, लेकिन ऑब्वियसली ये लोग ज़ुबान दराज़ी नहीं करते, अपना मुँह नहीं खोलते और खोलते भी हैं तो वो सिर्फ़ एक वक़्त तक के लिए होता है क्योंकि बंदर बांट है, क्योंकि जिस तरीके से इनकी तमाम तर चीज़ें चल रही हैं वो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो एक जानिब ये सारी सिचुएशन बनी हुई है और दूसरी जानिब जो बहुत इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के हवाले से भी जो अगर आप इंटरनेशनली देखें वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन उससे पहले 26 नवंबर आप जानते हैं जिस तरीके से हुआ और जिस तरीके से इंसानी हकूक़ की मुझे लगता है इस हद तक भग तलफ़ी, इस हद तक जुल्म पाकिस्तान की तारीख में शायद कभी हुआ हो। एटलीस्ट हमारे होश संभाले तो नहीं हुआ कि आप प्रोटेस्टर्स के ऊपर सीधी फायरिंग खोल दें, सीधी गोलियाँ चला दें। 26 नवंबर के हवाले से अदालतों में मामलात गए, लेकिन आज वो जो एक इंसाफ़ किया जाए, वो जो 12 से 14 शहीद हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के लोग, उन कारकुनान के लिए जब एक इंसाफ मांगा गया तो आज बिलाखिर बगैर किसी इंसाफ किए, बगैर किसी कंक्लूजन के उस अपील को खारिज कर दिया गया है और ये इस वक्त हमारा निज़ाम है। इस तरीके से चीज़ों को दैट्स हाउ प्रोसीड किया जा रहा है। अगेन जीएसपी प्लस स्टेटस और जो आपकी अदालतों से अदालती आज़ादी, मीडिया की आज़ादी, वोटर्स के लिए जो वोट वो डालते हैं लेकिन निकलता कुछ और है, उस सब की बात की गई है। तो हम आज कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, इस सब के बावजूद वो चीज़ें हमारे सामने हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान इंटरनेशनली मैं बार-बार कहती हूँ हम किसी ट्रैप में जा रहे हैं या चीज़ें किस तरफ जाएँगी, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वक़्त सिचुएशन ये चल रही है कि एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग खबर ये आई है जब हम वीडियो स्टार्ट करने लगे थे उसके पहले ही, कि सऊदीया ने एक माहिदा किया है, माहिदा नहीं किया अभी, सऊदीया के साथ न्यूक्लियर के ऊपर माहिदा हो सकता है कि सऊदीया एनरिच्ड यूरेनियम हासिल कर ले, अफ़सोदा यूरेनियम, लेकिन वो इस सूरत में हो सकता है। उसमें शर्त ये लगाई है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ट्वीट में कह रहे हैं कि अब्राहम अकॉर्ड्स यानी इसराइल को तस्लीम करेंगे तो फिर जो है वो अफ़सोदा यूरेनियम जो है वो हासिल करने की इजाज़त दी जा सकती है सऊदीया को। तो अब अगर आप एनरिच्ड यूरेनियम हासिल करना चाहते हैं सो यू हैव टू एक्सेप्ट इसराइल, आप अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बनेंगे। ये ज़ुबान ज़द-ए-आम खुलेआम अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके डिक्लेयर कर दिया सऊदीया को कि जी ऐसे होगा तो फिर ऐसे होगा। तो ये इस वक़्त सिचुएशन है। दूसरी जानिब पहली बार ऐसा हो रहा है कि रेड सी के अंदर सऊदी 2 जो ऑयल शिप्स हैं उस पर क्रूज़ मिज़ाइल और बैलिस्टिक के साथ हमला किया है यमनी हूतीज़ जो हैं, जो एक आप कहें बागी ग्रुप भी जिसको कहा जाता है, जिसको ईरान की प्रॉक्सी भी कहा जाता है, उनकी जानिब से बाकायदा तौर के ऊपर सऊदीया की 2 ऑयल शिप्स के ऊपर अटैक किया गया है रेड सी के अंदर। ये पहली मर्तबा हुआ है और पाकिस्तान, और ये तब हुआ है जब पाकिस्तान ऑलरेडी ये एक वार्निंग जारी कर चुका था और कह चुका था जी कि अगर कुछ भी हुआ तो हम, खासतौर पे पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों के साथ कुछ हुआ तो हम उसका दिफा करने का हक हासिल रखते हैं और हम उस पर अटैक
रिटेलिएट करेंगे, जवाब देंगे। और पाकिस्तान ने ये भी साथ वाज़ेह किया था कि हमारा क्योंकि मायदा है सऊदीया के साथ, तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उस सारी सिचुएशन में सऊदी की ऑयल शिप्स के ऊपर दोबारा एक अटैक, एक रेड सी में पहली मर्तबा एक अटैक हुआ है और एक खिलाफ वर्जी हुई है। तो इस पे चीज़ें किस तरफ जाएंगी, खुदा ना खासा पाकिस्तान को किसी ट्रैप में डाला जा रहा है, डाले जाने की कोशिश की जा रही है। पूरा एक वर्ल्ड ऑर्डर हम देख रहे हैं चेंज होने की तरफ जा रहा है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक डिमांड की गई है जी कि अगर आपको इनरिच्ड यूरेनियम चाहिए तो साथ ही साथ आपको इसराइल को एक्सेप्ट करना होगा। तो ये एक जानिब सारी सिचुएशन चल रही है। दूसरी जानिब जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अब्बास अरागची का एक बड़ा अहम ट्वीट था। वो कल कह रहे थे कि हम जो है वो किसी सूरत भी, यानी कुछ भी हो जाए, आंख के बदले आंख वाले फॉर्मूले पर हम अमल करेंगे और अगर कुछ भी आप हमारे अगेंस्ट करते हैं। उन्होंने तमाम बेसिकली पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि अगर हम पे किसी ने हमलावर होने की कोशिश की या हमारे हुकूक छीनने की कोशिश की तो हम पे आंख के बदले आंख वाली पॉलिसी होगी। तो ये एक बड़ा अहम और बड़ा बेसिक सा एक मैसेज था जो दिया गया। ऑब्वियसली उसमें पाकिस्तान भी क्या शामिल था नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ घंटों पहले ही वो एक जारी किया था एलामिया फॉरेन ऑफिस ने। तो ये सारी सिचुएशन। और दूसरी जानिब भारत के अंदर जो एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, यानी मुझे लगता है इख्तिलाफ राय की को दबाना, इन आवाज़ों को दबाना, ये दुनिया में अब ख़त्म होना चाहिए। और भारत में जो अच्छा ट्रेंड सेट हुआ है वो एक बहुत है कि वहाँ की जो उनकी मीडिया इंडस्ट्री है, चाहे वो सलमान खान हो, नसीर अहमद हो, ऑल्दो मैं उनके बहुत ये जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस उनको फॉलो नहीं करती, लेकिन जो बहुत अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान में कभी भी आवाज़ नहीं उठाई इन एक्टर्स एक्ट्रेसेस ने बड़े लेवल के ऊपर जाके इतने आवाम के ऊपर तशद्दुद जबर हुए। तो भारत के अंदर जी जेन ज़ी राग गई है। बेसिकली तो जेन ज़ी ने सब कुछ अपने हाथ में लिया। तो वहाँ पर चीज़ें काफ़ी हद तक जो है वो अब सड़कों पर नज़र आ रही हैं। और वज़ीर तालीम की वहाँ पर बाकायदा तौर के ऊपर इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। वज़ीर तालीम के हवाले से भी तो कुछ शिकायत है ही है, बल्कि मोदी सरकार के हवाले से भी शिकायत बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पर अब आप कहें बड़ी तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो सड़कों के ऊपर हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ डंडा ही चला है। मुझे हँसी इस बात के ऊपर आई कि जब वहाँ डंडा चला अवाम के ऊपर, तो वहाँ पर ख़वातीन कह रही हैं, मीडिया जो उनका दिखा रहा है, ख़वातीन कह रही हैं जी कि कौन अपने जो है यंगस्टर्स को या कौन अपने नौजवानों को, जो तालीम याफ्ता नौजवान हैं, तलबा हैं, उनको सड़कों पर वो निकलते हैं तो कौन उनको डंडे से मारता है। शायद वो जानते नहीं है कि पाकिस्तान में डंडा नहीं, डंडे से 10 कदम आगे के मामलात हैं और किस तरीके से फायर चला दी जाती है। और जो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू था वो बड़ा ये था कि भारतीय मीडिया जो है वो एक ही चीज़ दिखाता है, और भारतीय मीडिया कहता है कि सब कुछ जो हमारे मुल्क में हो रहा है इसके पीछे पाकिस्तान है, वो करवा रहा है। पाकिस्तान में कोई प्रोटेस्ट हो तो पाकिस्तानी मीडिया कहता है प्रोटेस्ट हो, कुछ भी हो, ये भारत करवा रहा है। मुझे समझ ये नहीं आती कि सबूतों के साथ ये दोनों मुल्क सामने क्यों नहीं आ जाते। यानी दोनों ममालिक की हुकूमतें अपने अपने गुनाहों को नहीं देखेंगी, तराशने की, खोजने की, डिग आउट करने की कोशिश नहीं करेंगी कि एक्चुअली हम कहाँ गलत है और हम क्या कर रहे हैं, लेकिन वो पूरे का पूरा इल्ज़ाम पाकिस्तान भारत पर डाल देता है, भारत पाकिस्तान पर डाल देता है। तो ये इस वक्त सारी सिचुएशन चल रही है। और मीडिया आपको पता है उनका भी किस तरीके से काम करता है, मेन स्ट्रीम मीडिया। तो ये इस वक्त सारे हालात वाक़यात हैं। बैनुल अक़वामी सिचुएशन जो इंटरनेशनल जो इंटरनेशनली जो ग्लोबली चीज़ें बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रही हैं, मर्ज हो रही हैं, वो बड़ी अहम है। पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान खुदा न खास्ता किस सिचुएशन में जा सकता है, ये बड़ा अहम होगा। और दूसरा एक तो पेट्रोल और डीजल प्राइसेस, जिस तरीके से पिछले 7 दिनों में जो एक सर्ज आया है, जिस तरीके से प्राइसेस को एकदम बढ़ाया जा रहा है, यानी पैसों में कम की जाती हैं, कुछ पैसा 30 पैसा 35 पैसा कम करके रुपयों में बढ़ा दी जाती हैं। और अब तो ओगरा भी लूट रहा है। हुकूमत तो वैसे ही कहती है कि हम तो दोनों हाथों से वैसे ही लूट रहे हैं। उन्होंने ओगरा को कह दिया जी अब आप भी लूटें आवाम को, क्योंकि वैसे भी भेड़ बकरियां हैं और जुबान तो है नहीं किसी के पास, ना कोई सड़क पर निकलेगा, ना कोई एहतजाज करेगा, ना कोई निकल कर सवाल करेगा जी कि ऐसा क्यों हो रहा है। पूरी दुनिया जंग की लपेट में है, पूरी दुनिया ये ऑब्वियसली फॉल आउट बर्दाश्त करेगी, पाकिस्तान ही क्यों इतना ज़्यादा करता है, कोई सवाल यहाँ पर नहीं करेगा। और उसी का नतीजा है कि फिर जो हालात हमारे सरों पर हैं वो हम देख रहे हैं, सामने क्या सिचुएशन बनी हुई है। तो इंशाल्लाह मज़ीद आपको अगले व्लॉग में अपडेट करेंगे। अगले व्लॉग में मिलते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इज़हार करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।